इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, मेरे डाक विभाग के अधिकारीगण, आज हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित होकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम ऐसे महान स्थान पर आज उपस्थित हैं और डाक विभाग की तरफ से एक छोटा सा जो सम्मान सूचक कार्यक्रम है, डाक स्वतंत्र डाक लिफाफा का अनावरण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और संस्था के सब जो पदाधिकारीगण हम लोगों को अकुंठचित से सहयोग किए हैं, इसके लिए मैं पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो डाक विभाग का छोटा सा जो प्रयास है गुरुजी के चरण वंदना करने के लिए, ये आगे चल करके एक इतिहास, एक छोटा सा एक फर्द का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो डाक लिफाफा हम लोग रिलीज करेंगे उसको, और जो डाक टिकट संग्रह करने वाले जो फिलाटेलिस्ट हैं उनका भी ये आदर प्राप्त करेगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। झारखंड के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमान संजीव रंजन अपने भाव व्यक्त करने के लिए उपस्थित हों। आइए श्रीमान संजीव रंजन जी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को और भी पावन बनाने के लिए मैं एक मंगलाचरण बोलना चाहूँगा। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा यया व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस् अविरतो फिरष्टा विरैसः। विश्व प्रसिद्ध मानव तीर्थ स्थल सम्मेत शिखर पार्श्वनाथ जी में इस पावन महोत्सव, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण समारोह आयोजित किया गया है। इसमें भारत सरकार डाक विभाग की ओर से चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की प्रेरणा से और श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों के साथ डाक विभाग महाराज विद्यासागर जी के इस श्रेष्ठतम आचार्य पद के स्वर्ण जयंती समारोह पर विशेष आवरण का विमोचन करने जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि परम पूज्य महाराज श्री विद्यासागर जी जो अपने सर्वांग जीवन में सामाजिक बौद्धिक क्रांति के प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने अपने गरिमा में प्रवचन और आशीर्वचनों से जगत कल्याण के लिए संपूर्ण त्याग किया और स्थित प्रज्ञत्व को हासिल किया। ऐसे महामुनि महामानव को मैं डाक विभाग की ओर से सतसह नमन करता हूं, जिन्होंने न जाने कितने सामाजिक उद्धार कार्यक्रम चलाए, बालिकाओं के शिक्षा के लिए महती कार्य किया, साथ ही साथ श्रेष्ठतम पूर्ण आरोग्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कराया। अनेक ऐसे कार्य किए जो सचमुच जगत कार्य है, परोपकार का कार्य है।
कहा भी जाता है कि उनकी जो सुकृति है, उनकी जो आकृति दिखती है, बहुत ही सरल है। परोपकार है सुकृति सरल है, कोटिषु 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 विरला। करोड़ों में ऐसे विरल लोग होते हैं। इस पावन परिसर में आचार्य श्रेष्ठ श्री प्रमाण सागर जी के द्वारा जो गुणायतन मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, वो आने वाले समय में एक विश्व धरोहर के रूप में शामिल होगा। साथ ही साथ जैन समाज के लिए और भी दिशा निर्देश देने का कार्य करेगा, दीप शिखा का कार्य करेगा। जिस तरह से दीप अंधेरे में मार्ग प्रशस्त करता है, उसी तरह यह गुणायतन मंदिर आने वाले समय में न सिर्फ जैन समाज, संपूर्ण मानव जाति को एक दिशा निर्देश, एक प्रकाश पथ पर अग्रसरित करते हुए आगे बढ़ेगा। मैं और भी खुश हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ बहुत ही गरीबी, पिछड़ापन और बहुत सारे युवक जो अलग रास्ते अपना लिए हैं, जिसे हम असामाजिक भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर की तथा समस्त 24 तीर्थंकरों के इस पावन प्रदेश से उन्हें एक तरह का संदेश मिलेगा। और आचार्य प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूं कि उनके अंदर भी महावीर भगवान के द्वारा दिए गए जो शाश्वत सत्य, जो शाश्वत वचन हैं, वो उनके जीवन को और भी आलोकित करे, उन्हें सही मार्ग पर लाए और उन्हें पथ प्रदर्शित करे। यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं इस क्षेत्र के, उनका अहोभाग्य है कि वो ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं, उनके पूर्वज ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सत्संग की पावन मधुर सुमधुर ध्वनि प्रतिध्वनित होते रही है। ये उनका भाग्य है और हम लोगों का भी भाग्य है कि आज हम लोग आचार्य जी के शरण में उनके आशीर्वचन के तहत इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि डाक विभाग ने संपूर्ण डाक परिसेवा ग्राम के तहत हर गांव को, जिनमें भी लोग रहते हैं, सेलेक्ट किया है, जिसमें सभी गांववासी का एक अकाउंट होना चाहिए, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, आर्थिक समावेश के लिए, उनका एक इंश्योरेंस पॉलिसी होने चाहिए उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए, और जितने भी बालिकाएं हैं 10 वर्ष तक की, उन सभी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलना चाहिए। इसमें आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि उनका आप स्पॉन्सरशिप करें, जिससे कि वो भी समाज के मुख्य धारा में, आर्थिक मुख्य धारा में अपना योगदान कर सकें और अपने भविष्य को और भी उज्जवल कर सकें। एक बार फिर मैं डाक विभाग की ओर से यहाँ उपस्थित समस्त मुनिजनों का, समस्त आचार्यों का जो इस परिसर में, इस पवित्र क्षेत्र में रहते हैं, सत्सह नमन करता हूँ। धन्यवाद। और अब मैं डाक तार विभाग के स्तुत्य कार्य का संपादन संपन्न हो, उसके पूर्व गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से बोलना, आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि आप अनावरण के पूर्व आप अपने भाव, गुरुदेव के भाव हैं कि पहले अनावरण हो जाए डाक टिकट का, उसके बाद गुरुदेव अपने भाव व्यक्त करेंगे। तो सभी से निवेदन, श्रीमान जलेश्वर जी कन्हान साहब, संजीव रंजन जी, श्रीमान MP अजमेरा साहब, अमित जी DDM झारखंड, अशोक जी पांड्या साहब गिरिडीह महामंत्री गुणायतन, NC जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष गुणायतन, शुभाजी जैन CEO गुणायतन, सब लाइन से खड़े हो जाएं। और श्रीमान शैलन जी CAO गुणायतन, श्रीमान सिद्धार्थ जी काशलीवाल, दिनेश जी पापड़ीवाल श्रोमणी संरक्षक गुणायतन जयपुर, देवेंद्र जी जज साहब सेवानिवृत्त जज साहब भोपाल, ये सब आए और वह डाक टिकट विमोचित करें जिससे हमारे गुरुदेव की महिमा मंडित होगी। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ऐसा अनुपम कृत्य डाक तार विभाग के द्वारा संपन्न होने जा रहा है जो युगों युगों तक हमारे गुरुदेव को इस सृष्टि में बनाए रखेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो, परम पूज्य राज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य प्रदान के अवसर पर श्रीमान ब्रजेश जी दिल्ली, नितिन जी अजमेरा न्यूयॉर्क, वे भी आए और जोरदार एक बार करतल ध्वनि होनी चाहिए, लगातार करतल ध्वनि होती रहनी चाहिए। और अब मैं निवेदन की गुरुदेव के श्री चरणों में
कर कमलों में गुरुदेव निहार रहे हैं उस डाक टिकट जिसमें आचार्य भगवान की मुद्रा अंकित है, चित्र अंकित है। अद्भुत अकल्पनीय आज गुरुदेव झारखंड बिहार सरकार में डॉक्टर विभाग के माध्यम से आज दिग्दिगंत में व्याप्त होने जा रहे हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबकी ओर से, श्लाघनीय कार्य संपन्न हुआ है डॉक्टर विभाग झारखंड बिहार सरकार की ओर से। उसके इस संपादन पर गुरुदेव के विचार हम आप सब प्राप्त करना चाहते हैं। बोले परम पूज्य महामनम प्रभासागर जी महाराज की। और इस प्रकार से आज के स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर पूज्य गुरुदेव अपना उद्बोधन दें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आचार्य पद के आज 50वें पदारोहण दिवस पर हम सबका मन भावाभिभूत है। ऐसा इसलिए कि आचार्य श्री ने न केवल आचार्य पद के 50 वर्ष पूर्ण किए, अपितु अपने 50 वर्ष की इस लंबी तपस्या और साधना में उन्होंने आचार्यत्व को प्रतिष्ठित किया। आज सुबह भी मैंने कहा था कि उनमें एक आचार्य परिलक्षित होते हैं। वे महामना और असाधारण व्यक्तित्व के धनी, इस धरती पर संप्रदायातीत जन संत के रूप में प्रतिष्ठापित, ऋषि होने के साथ साथ राष्ट्र कर्म में निरत संत के रूप में आज वो प्रतिष्ठापित है। यद्यपि वे विशुद्धतया एक आध्यात्मिक साधक है, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र हित के संदर्भ में उन्होंने जितना चिंतन किया है और कर रहे हैं, अतीत में ऐसा किसी संत ने किया ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अनेक कार्य अपनी साधना और तपस्या के साथ लोगों के जीवन के निर्माण के लिए किए, तो राष्ट्र के विकास और निर्माण की उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी। अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर उल्लिखित की गई। उनके कृत्यों को गिनाना शब्दों में संभव नहीं। मैं 4 शब्दों में उनके सारे कृत्यों को गूंथने का प्रयास करता हूं। पहली बात, वे संत होने के साथ साथ लोक पुरुष हैं। संत होने के साथ साथ लोक पुरुष। संत अनेक हो सकते हैं, लोक पुरुष अनेक हो सकते हैं, लेकिन संत और लोक पुरुष बिरले होते। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संतत्व की साधना करने के साथ साथ अपने संपूर्ण जीवन को लोक हित में होमा है। इस दिशा में उन्होंने जनहित के अनेक कार्य प्रेरित किए। अस्पताल खुलवाए, विद्यालय खुलवाए, गौशालाएं खुलवाई, हथकरघा जैसे उपक्रम को प्रवर्तित करके स्वदेशी स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, स्वभाषा को प्रतिष्ठापित करने का अभियान चलाया और स्वराज के साथ स्वराज की स्थापना में जिनने महती प्रेरणा दी, जिन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए महान उपक्रम किया। आप सबको जानकारी दूंगा और ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा
कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा नीति के सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में आचार्य विद्यासागर को महत्वपूर्ण रूप से चुना गया था कि जो भी शिक्षा में सुधार है उनका मार्गदर्शन लिया जाए, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेंगे वो एक लोक हित के लिए होगा। तो ऐसा अनोखा उनका व्यक्तित्व, और आज हम उनका गुणगान गा रहे हैं। तो पहली बात, वे संत होने के साथ साथ एक लोक पुरुष हैं। वे जैन संत नहीं, जन संत हैं। ये दूसरी बात। कहीं भी वे चले जाए, सारी दुनिया उनकी दीवानी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी जैनियों के लिए नहीं सोचा, उन्होंने जन जन के लिए सोचा। जन जन के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए सोचा। और उन्होंने जो कुछ भी किया वह उसी के लिए किया। तीसरी बात, वे त्याग के हिमालय हैं। इस जीवन में त्याग और तप का जो सर्वोत्कृष्ट रूप हो सकता है, उसका दर्शन हमें उनकी छवि में मिलता है। उनके तप त्याग का तेज उनके रोम रोम से टपकता दिखता है। तो मैं कहता हूं वो त्याग के हिमालय हैं। और चौथी बात, वे अध्यात्म के सागर हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे कर्तृत्व की भावना से मुक्त, सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहते हैं। ऐसे युग पुरुष, युग प्रवर्तक, महान तपस्वी, ज्ञानी, महाकवि, जो बहुत बड़े सृजता हैं, सृजन धर्मी हैं, जिन्होंने अनेक बड़ी बड़ी महाकृतियों की रचना की और समाज में भी बहुत अच्छा सृजन किया, पूरी समाज में एक सृजनात्मक दिशा दी। मूक माटी उनकी महाकृति है, जिसे विश्व में बहुत अधिक प्रशंसा की गई। उनके पूरे के पूरे साहित्य पर अब तक 30 से अधिक लोगों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 3 डिलीट हो गई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी महान संत का आज 50वां आचार्य पद दिवस हम सब के लिए निश्चित बहुत आनंदकारी, उल्लासकारी है। और इस वर्ष पूरे देश में उनके इस व्यक्तित्व को गौरवान्वित करने के लिए और उनकी इस छवि को चिरस्थायी बनाए रखने की भावना से भारत सरकार की डाक तार विभाग ने आज विशेष आवरण जारी किया और कुछ मात्रा में डाक टिकट भी निकाली। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बिहार झारखंड के डाक तार विभाग ने इसमें बहुत रुचि लेकर आज एक बहुत अच्छे आवरण चित्र को यहाँ प्रसारित किया है। थोड़ा मुझे दिखा देना एक बार। ये बहुत अच्छा, इसमें एमपी अजमेरा साहब का विशेष प्रयास रहा और अब गुरुदेव के साथ गुणायतन को जोड़कर शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव के रूप में इस डाक टिकट को जो प्रचारित किया गया है, बहुत बहुत श्लाघनीय कार्य है। निश्चित ऐसे महान आचार्य और संत के इस गरिमापूर्ण व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ये प्रयास मील का पत्थर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं पूरे डाक तार विभाग को, उनके जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी आज जो स्वयं उपस्थित होकर के आए, मुझे एक बात और अच्छी लगी
कि ऐसे तो विभाग प्रचारित करता है और लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर उसका लोकार्पण कर लेते हैं। मेहनत तो विभाग का होता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग के सारे वरीय अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर के आज इस आवरण चित्र पत्र का विशेष आवरण का अनावरण किए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और जैसा अभी अपने वक्तव्य में भावना भी व्यक्त की, निश्चित इस संतत्व की भावना को हमें आगे लेकर के चलना चाहिए। इस संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूँगा, आज का ये सत्र शंका समाधान का सत्र है और मैं चाहता हूँ इस सत्र को मैं इधर से ही मूव करूँ। यद्यपि कहा गया था कि आज का शंका समाधान एक्सक्लूसिवली आचार्य जी के व्यक्तित्व से जुड़ा होगा, लेकिन फिर भी पहले जितने हमारे अतिथि आए हैं मैं उन सबको अवसर दूंगा। अगर वो कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो कोई भी प्रश्न अपने धर्म जीवन व्यवहार से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, न तो मैं ज्योतिषी हूँ न कोई मंत्र तंत्र जानता हूँ, तो वो खटकर्मों की बातें मत पूछना, जीवन के धर्म की बात पूछ लेना तो मैं बता सकता हूँ। फिर इसके बाद जो शेष समय बचेगा वो आप सबके लिए उपलब्ध होगा। पूज्य आचार्य जी, मैं आचार्य जी नहीं, मुझे मुनि जी बोलिए। मुनि जी, मैं संजीव रंजन, पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड। बहुत एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, धर्म क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप 2 मिनट खड़े रहे, बहुत अच्छा लगे। आपने पूछा है धर्म क्यों जरूरी है, और ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए। आप के जैसा ही सवाल एक सेठ ने किसी संत से पूछा कि जीवन में धन पैसों की उपयोगिता दिखती है, शोहरत का भी प्रभाव दिखता है और स्वास्थ्य की महत्ता भी समझ में आती है, पर धर्म का सीधा कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं, जबकि धर्म का कोई लाभ दिखता नहीं? उसकी बात को सुनकर संत मुस्कुराए, सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये इस हवेली को देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। संपूर्ण हवेली देख रहे हो? बोला हाँ, मैं संपूर्ण हवेली को देख रहा हूं। ये बताओ, तुम जितनी हवेली को देख रहे हो हवेली उतनी है? बोले हाँ, मैं जितनी देख रहा हूं हवेली उतनी। संत ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? इसकी नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने उसे संबोधते हुए कहा, बताओ इसकी नींव हटा दूं तो महल दिखेगा क्या, हवेली दिखेगी क्या? बोले नहीं। तो समझाते हुए कहा कि बस जैसे नींव दिखाई नहीं पड़ती पर नींव के बिना हवेली टिकता नहीं, हवेली टिक नहीं सकती, वैसे ही धर्म सीधे दिखता नहीं, लेकिन धर्माचरण के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। जो स्थान किसी महल के लिए नींव या बुनियाद का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। धर्म जीवन में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करता है, अपनी नकारात्मक भावनाओं के नियंत्रण और दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए धर्म की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को दुष्प्रवृत्तियों से बचा सकें, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिरता बने रहे, तो हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए। धर्म का केवल और केवल यही उपयोग। श्रीमान सौरभ जी तैयार हैं? श्रीमान संजीव रंजन जी हो गए। संजीव रंजन ने पूछा। हाँ सौरभ जी पूछे। परम पूज्य मुनि जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सौरभ कुमार गौतम, मैं गिरिडीह से आया हूँ। मुझे एक शंका है मेरी मुनि जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही एक जरिया है या कोई और माध्यम है जिससे हम परमात्मा से मिल सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही जरिया है, क्या और भी मत? सबसे पहली बात परमात्मा को पहचानने की, फिर उससे मिलन की। परमात्मा है कौन? हमने परमात्मा की क्या अवधारणा बनाई? हम जब कभी भी किसी परमात्मा की बात करते हैं तो हमारी धारणा क्या बनती है, हम किस रूप में परमात्मा को देखते हैं? मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। माइक है आपके पास? जी जी हाँ, मुनि जी। बोलिएगा। जिनसे मतलब मिलके हम अपनी हर एक व्यथा को करें, जिनके पास हमारी हर एक शंकाओं का समाधान हो, और जो हमें एक वो रास्ता दिखाएं जिससे कि हम इस जीवन से मतलब अपना एक जीवन को सफलतापूर्वक अपने एक जीवन के दिशा को बस। तय करें। बहुत सुंदर। यही हमारी एक भूल है, हमने परमात्मा के स्वरूप को पहचाना ही नहीं, और हमने परमात्मा की बड़ी स्थूल और एक काल्पनिक छवि बना ली। परमात्मा क्या है? परम आत्मा। परम यानी उत्कृष्ट, और आत्मा यानी जो उत्कृष्टतम आत्मा है, यानी जो विशुद्ध है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो पावन है, जो शुद्ध है, वो परमात्मा है। वो कौन है? हमारे भीतर ही है। वो परमात्मा हमसे बाहर कहीं नहीं है। हम बाहर किसी परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। परमात्मा तो हमारे भीतर है, हम उसे पहचाने, और भीतर के परमात्मा को पहचानने के बाद उसका दर्शन या उससे मिलन, जिन शब्दों में हम कहते हैं, वस्तुतः परमात्मा के दर्शन और मिलन की जरूरत नहीं है, परमात्मा पने की अनुभूति की बात है। वो कब होगा? जब हम भीतर जुड़ेंगे। भीतर जुड़ने के लिए हमें क्या करना है? निज से निज का संवाद जोड़ना है। कनेक्शन बाहर की ओर हो तो अंदर से हमारा संपर्क कहाँ होगा? हमने हमेशा बाहर बाहर परमात्मा को खोजा, काश हम भीतर देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा परमात्मा मेरे भीतर है। और अगर जैन धर्म की दृष्टि से कहो तो मैं एक कदम और आगे बोलता हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मुझसे जुदा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। समझ गए? जिस पल मैं अपने भीतर के विकारों को दूर कर लूंगा, मैं परमात्मा हो जाऊंगा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जैसे धान और चावल में, धान के ऊपर आवरण है और चावल निरावरण है। जिस प्राणी के भीतर दोष, दुर्बलता और दुर्गुण है, वो आत्मा है। जिसने दोषों को, दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को दूर कर लिया, वो परमात्मा है। तो उस स्थिति तक जाने के लिए हमें अपने आप से अपना संवाद जोड़ना होगा। वो अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि अध्यात्म। आत्मा के निकट आना, निज से निज का संवाद जोड़ना ही अध्यात्म है, जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। तो हम परमात्मा के स्वरूप को समझे। हम लोग बोलते सोहम, वो कौन है? मेरे भीतर का शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परम तत्व है, वह मैं हूं, वही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा। अपने आप को निर्विकार बना लो, तुम खुद परमात्मा हो जाओगे, और अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे, अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे, सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। उसे भीतर खोजने की जरूरत है। पर क्या कहें, कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान। उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उस कस्तूरी की गंध के लिए नाभि मृग भटकता है। यही दशा इस संसार के प्राणी की है। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहली जरूरत अपने आप को पहचानने की है कि आखिर मैं कौन हूं। ठीक? मुनि जी, और भी- हाँ, एक मिनट, हाँ, बोले जी। तो मैं एक प्रश्न इसमें और आप जोड़ना जो चाहूंगा। जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। ये सौरभ गौतम जी
न्यायपालिका से जुड़े हैं जैसा मुझे बताया गया, जी। और मैं सही हूँ तो ये अभी गिरिडीह जिला न्यायालय में रजिस्ट्रार के पद पर स्थित हैं, पर इनके बातों और विचारों से लगता है कि इनके अंदर धार्मिक भावनाएं प्रबल है। आप पूछ सकते, पूछिए। जी मुनि जी, मेरा प्रश्न ये है कि परमात्मा का स्मरण प्रायः हमने देखा है कि जीवन का एक जो मुकाम पा लेता है आदमी, या जब सारे सांसारिक सुख भोग लेता है, या एक उम्र के बाद ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आपने कोई गाड़ी तो खरीदी होगी, जी है ना? आज गाड़ी खरीदी, सर्विसिंग में कब पहुंचाते हो? सर्विसिंग में कब ले जाते हो? कुछ समय बाद देते हैं जब गाड़ी चलती है थोड़ी और दूर, जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको हम या तो ठीक कराते हैं या हटा देते हैं। तो बस इतना ही कहता हूँ, जब गाड़ी खटारा होती है तभी वर्कशॉप में जाते हैं। जब व्यक्ति संसार के थपेड़े खा लेते हैं ना, दच के खा लेते हैं, जीवन के अच्छे बुरे बड़े कटु अनुभव से जूझते हैं, तब लोगों की खुमारी उतरती है, तब समझ में आता है भैया यही शरण है, सब बेकार है। आज ही एक सज्जन जिन्होंने लगभग 85-90 साल की उम्र तो हो गई होगी, क्यों दिनेश जी? दिनेश जी है नहीं है पापू? 85 साल, हाँ 85 साल के एक सज्जन जिन्होंने अपने जीवन में इस उम्र के पहले, आज से कुछ दिन पहले तक जब वो बीमार पड़े, उससे पहले तक केवल पैसा, व्यापार और मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं सोचा। और आज ही उन्होंने कहा महाराज जी आप ठीक कहते हो, सार तो यही है, बाकी सब बेकार। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो बात पहले समझ में आनी चाहिए बहुधा बाद में समझ में आती। आप किसी भी धर्म परंपरा में जाओ, धर्म सभाओं में प्रौढ़ और बुजुर्ग ज़्यादा दिखेंगे, जीवन से हारे थके लोग, जवान नौजवान स्टूडेंट बहुत कम दिखेंगे। तो वो जब तक दचके नहीं खाते तब तक अकल ठिकाने नहीं लगती, आना तो अंत में ही पड़ता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, गाड़ी ऐसी चलाओ कि दचके खाने ही न पड़े, पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग ले लो, और ऐसी सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाओ ही नहीं कि दचके हो। साफ सुथरे मार्ग पर चलो। जो प्रारंभ से धर्म से जुड़ जाता है उसका संपूर्ण जीवन बहुत संतुलित और सधा हुआ होता है। हमें वो देखना चाहिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद मुनि जी। और भी अतिथिगण जो अपने प्रश्न व्यक्त करना चाहते कर सकते हैं। अच्छा, आप सब जाना चाहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अगर जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद। आप लोगों ने जो आज कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया, और इसी तरह आप सबके जीवन में धार्मिक भावना बनी रहे, आपके परिवार में सब प्रकार की समृद्धि, समुन्नति और विकास हो, यही हमारा आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनूप जी जैन, IRS भोपाल, इनके माता पिता श्रीमान गुलजारी लाल जी, गिरजाबाई जी जैन, भाई श्री अशोक कुमार जी अंबिकापुर SDO, और श्रीमान अनिल जी जैन सागावी आए। अनूप जी सवाल करेंगे, अपना सवाल प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम सम्मान भी करेंगे। अनूप जी अपना सवाल प्रस्तुत करें और तैयार रहें। श्रीमान दिनेश ब्रीता जी पापड़ीवाल, न्यूयॉर्क निवासी, जयपुर, समय साक्षक आयतन। बोलिए अनूप जी। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी शंका नहीं है और थोड़ी सी जानने की इच्छा है। हाँ, बोलो। आचार्य भगवान के को मैं भी हाँ, एक बात मैं बोल देता हूँ। अभी तक तो जो बात थी वो हमारे अतिथियों के लिए थी। अब आप सब लोग अगर आज का सवाल जैसे जिस तरफ अनूप जा रहे हैं, यदि गुरुदेव पर केंद्रित करेंगे तो सबको ज़्यादा आनंद आएगा। इसलिए आज वे ही प्रश्न में उठना जिनके पास गुरुदेव के जीवन से जुड़े कोई प्रश्न हो। बोलिए अनूप जी। आचार्य भगवान, मेरा जीवन तो आचार्य भगवान का और आप जैसे साधुओं का ऋणी है, तो मैंने आचार्य भगवान की बहुत सारी शिक्षाओं को सुना, कुछ अपनाने की कोशिश की। उनमें से जो महत्वपूर्ण शिक्षा उनकी लगती है, जिसको मैं थोड़ा समझ पाता हूँ, कई बार संशकित होता हूँ। गुरुजी कहते हैं दान करो, सबसे बड़ा उपदेश होता है दान करो। कई बार लगता है कोई गरीब व्यक्ति है जिसने 500 रुपये कमाए हैं, वो अगर 500 में से 500, 300, 200 दान कर देगा, इससे अच्छा वो बच्चों को खिला ले अपने। तो कई बार लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है, या गुरुजी ने कहा है दान करो तो दान करना चाहिए। तो
बस मैं थोड़ा समझ पाता हूँ गुरुजी, थोड़ा आप व्याख्या दे दें। चलिए आज पूरा समझ में आ जाएगा। एक प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक। मैं एक घटना बता रहा हूं जो गुरुदेव से जुड़ी हुई। घटना 1994 की है। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे और वहां एक युवक करीब 45-48 साल का बड़ा परेशान सा था। संग में एक क्षुल्लक जी थे। उसे लेकर वो मेरे पास आए और कहा कि महाराज जी से समझाइए, ये आदमी आत्महत्या करना चाहता है। मैं थोड़ा चौंका, उससे बातचीत किया तो उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, बाजार से कर्ज लिया, फिर नुकसान खाया। फिर उसने कुछ बदमाशों से 10% की दर से ब्याज पर रुपया लेकर के काम किया। वो 2 गठान माल लेकर के इटारसी की तरफ गया, उसका माल चोरी हो गया। कहते हैं विपत्तियाँ आती है तो चारों ओर से आती है। वो जकड़ गया और उसकी 3 जवान बेटियां थी। लोगों की कुदृष्टि उनकी बेटियों पर पड़ गई। वो घबरा गया और वहाँ से भागा। अपने शहर में बहुत लोगों से बातचीत की, बहुत थोड़े से लोग उसके परिचित थे। कर्ज ज़्यादा था, उसको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो वहाँ से भागकर जबलपुर आए। जबलपुर में एक मुस्लिम भाई के यहाँ वो काम करने लगा। एक दिन उस भाई ने कहा कि यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्ज पटा देंगे। कभी कभी कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। उसने अपनी ओर से सम्मति दे दी। तभी उसकी चेतना जागी, कहा ऐसा करना तो ठीक नहीं। एक भाव आया कि अगर पैसों के पीछे हम इस्लाम कबूल करते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना। आत्महत्या का मनोभाव लेकर वो भेड़ा घाट पहुंच गया, ये सोच करके कि मैं आज सुसाइड करूंगा, छलांग लगाऊंगा। फिर उसका पुण्य जागा कि अब मरना तो है ही, कम से कम मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर ले। बस पकड़कर जबलपुर से वो अमरकंटक आया और अमरकंटक में वाकया मेरे कान तक आया। मैंने गुरुदेव से कहा इसकी ऐसी ऐसी स्थिति है, आप इसको आशीर्वाद दें और को उपाय बताएं। मुझसे कहा देखो लोगों से बात करके इसकी कोई व्यवस्था करो जीविका की, और साथ ही कहा इससे कहो कि कुछ दान करे। आप बोलते हो दान करो कि क्या महिमा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे कहो कि कुछ दान करे। मेरे मन में आया आदमी पैसों के पीछे तो मरा जा रहा है और गुरुदेव इस मरने वाले आदमी से कह रहे हैं इससे कहो कि कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। बोले कुछ दान कर सकते? बोले सब दान कर देंगे। उसके पास 500 रुपये थे और पूरे 500 रुपयों का उसने दान कर दिया। ठीक है, दान तो कर दिया, उसका दान हो गया, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हुई। इसी बीच जबलपुर के कुछ प्रतिष्ठित जन आए, उनसे मैंने कहा, वो उसको ले गए और एक जैन भाई की दुकान पर उसने काम करना शुरू किया। संयोग देखिए जिस दिन से उसके पांव उस दुकान में पड़े उस व्यक्ति की बिक्री डबल चौबल होने लगी। रूटीन की बिक्री से कई गुनी बिक्री होने लगी। उसको लगा इस आदमी का आना हमारे लिए बड़ा शुभ है और 6 महीने में उसने 25% का भागीदार बना लिया।
और घटना 1994 की है, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। आज वो व्यक्ति एक अच्छे व्यवसाय का संचालक है। तो दान करो का आशय अब समझ में आ जाएगा। दान का नाम मत करो, शक्ति के अनुसार दान करो, शक्ति को छिपाओ मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। यदि ये भाव ध्यान में रख के चलेंगे तो दान का निश्चित फल मिलेगा। हाँ, आए श्रीमान अनूप जी के माता पिता जी, गुलजारी लाल जी, गिरजाबाई, अशोक जी भैया एसडीओ और अनिल जी सागर आए उपस्थित हों। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान दिनेश जी नेताजी पापड़ीवाल एवं श्रीमान एनसी जैन साहब कायदक गायतन दिल्ली। जाइए, आजा अनूप। बहुत बहुत अच्छा परिवार, एक संस्कारित परिवार है। ये गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, साथ ही साथ अनु एक बहुत अच्छे श्रावक भी हैं। अधिकारी होने के साथ साथ ऐसे श्रावक जो देव शास्त्र गुरु के लिए पूरी तरह समर्पित। और इस व्यक्ति की पहचान मैं केवल एक ही रूप में लोगों से कराता हूँ कि एक ऐसा युवा जिसके गांव में अब सब घर शहर की ओर सामने देखो, जिसके गांव में बहुत सुंदर ये जिसके गांव में से सब लोग शहर में चले गए, जैसे ज़्यादातर गांव में हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पहल से एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ग्राम पूजन पुण्य दल, माता राम को भी आ गया जान दो, ग्राम पूजन पुण्य दल की स्थापना की और ग्राम पूजन पुण्य दल के माध्यम से अनेक युवकों को जोड़ा और सागर के आसपास के गांव में वो युवक जाकर के मंदिरों में पूजन करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं। ये धार्मिकता की पहचान है। बहुत बहुत आशीर्वाद। दिल्ली से हमारे बीच में श्रीमान संजय जी ममता जी उपस्थित हैं, वे भी आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें और इनके सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गुणायतन एवं श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल न्यूयॉर्क, सम्मान करेंगे। तालियां आपकी बजती रहे। ऐसे व्यक्तित्व बनाना हो मैं जिनकी तालियां बजनी ही चाहिए लगातार। आप अभिनंदन करें तालियों के माध्यम से। श्रीमान संजय जी ममता जी जैन दिल्ली, इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अशोक जी पांड्या महामंत्री, श्रीमान सौरभ जी गौतम रजिस्ट्रार गिरिडीह, वो भी उपस्थित परिवार सहित उपस्थित हों। गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सौरभ जी गौतम रजिस्ट्रार गिरिडीह, अशोक जी पांड्या साहब इनका सम्मान करेंगे। शिक्षक से आए और तैयार रहेंगे श्रीमान दिनेश जी बेताजी पापड़ीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही हमारे बीच में आज श्रीमान सुशील कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जी जैन, डॉक्टर सौम्या चिन्मय जैन, सुयश जैन, नटेरन विधि से उपस्थित हैं, जो आज शुद्ध रूप में संबद्ध हुए गुणायतन से। इनका हम सम्मान करते हैं, वे भी आए और इनका सम्मान करने के लिए आज का कल अपने स्थान में खड़े हो जाएं, नमोस्तु अर्पित करें। खत सम्मान हम कल करेंगे क्योंकि समय बस कम है। श्रीमान मुकेश जैन, कुसुम जी जैन दिल्ली, ये भी अपने स्थान में खड़े होकर के अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और शेष सभी लोगों के सम्मान। और एनसी जैन साहब, श्रीमान गीश कुमार जी जैन, सरिता जी जैन दमोह से स्वाधार के रूप में संबद्ध हुए, बहुत बहुत साधुवाद। निर्मामित के रूप में शुभम रुक्मणी जैन, मणि जैन रहली से, निर्माण निर्माण मित्र नीलिमा अनिल राव गिल्लरकर, ऐश्वर्या अनिल राव गिलकर अकोला से और डॉक्टर अतुल रत्न सिंघई, तनिष्क तानिया सिंघई भोपाल से संबद्ध हुए हैं। निर्माण मित्र के रूप में बहुत बहुत साधुवाद। शेष घोषणाएं कल होंगी। उपस्थित हों श्रीमान दिनेश जी बेताजी पापड़ीवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए और तैयार रहेंगे श्री पंकज जी अनूप जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। संसार के भोग औपचारिक हैं। इन औपचारिक भोगों के पीछे ही संसार में प्राणी इतना कष्ट उठा रहा है। ज्ञानी यह समझकर इन भोगों को छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है। एक अनुभव की बात पूछता हूं। जो भी लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान की शुरुआत करते समय उन्हें तकलीफ होती कि नहीं? गुरुवर मुझे जिनका भी अनुभव होगा, जो भी धूम्रपान करते हैं शुरुआत करते समय उसमें तकलीफ होती है।
और जो उस तकलीफ को तकलीफ मान लेता है वो दोबारा वैसा करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जिसे वो तकलीफ तकलीफ नहीं दिखती वो उससे चिपक जाता है। इसी तरह जिसे संसार की वास्तविकता का पता लगता है उसे संसार के भोगों में दुख दिखते हैं और दुख को दुख महसूस करके दोबारा उस तरफ देखता भी नहीं। लेकिन जिसे उस दुख में ही सुख दिखता है वो उसके पीछे पागल होता है। जैसे किसी को खाज आ रही हो, ये अनुभव तो आपका होगा, धूम्रपान का तो शायद नहीं। खाज खुजाते समय सुख महसूस होता है और खुजाने के बाद जलन लगती है। जलन। खाज खुजाते समय सुख की अनुभूति होती है और खुजाने के बाद जलन। इसलिए व्यक्ति इस अनुभव के आधार पर यह सुनिश्चित कर लेता है कि अब दोबारा खाज आए तो मुझे खुजाना नहीं है। लेकिन जो इस अनुभव को भूल जाता है वो बार बार खा जाती है, खुजाता रहता है और वो खाज उसकी घाव का रूप धारण कर लेती है और तकलीफ देती है। आज आप सब की एक खाज घाव बन रही है और खुजाए जा रहे हो। विषयों की चाह मन की खाज है, इसे खुजा खुजा के नहीं मिटा सकते, तत्व ज्ञान की मरहम लगा करके ही मिटाया जा सकता है। वो लग जाए तो जीवन धन्य हो। उपस्थित श्रीमान पंकज जी, अनूप जी जैन ट्रस्टी हुमायतन दिल्ली, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी जैन, ममता जी जैन दिल्ली से ही। गुरुदेव के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत दिनों से, बहुत सालों से इच्छा थी आपके दर्शन को। आज लग रहा है जैसे जीवन मेरा सफल हो गया, आपके दर्शन की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मेरे जीवन के उद्धार के लिए केवल एक मंत्र दे दीजिए, मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जीवन के उद्धार के लिए एक मंत्र दे दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में आनंद लेना है तो एक छोटा सा मंत्र है और एक ही मंत्र मनुष्य को महान बनाता है और उसको जीवन का आनंद देता है। सब में रहो, सब में रहो, स्वयं में रमो। जी, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। सब में रहो, स्वयं में रमो। सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखना ही हमारे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है और वो हमें बना के रखना। यही प्रश्न था मेरा गुरुदेव, राग से वैराग की ओर बढ़ने का क्या? बस यही एक रास्ता है। अपने और पर की पहचान बना लो, राग वैराग्य में परिवर्तित हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री पंकज जी, अनूप जी उपस्थित हों और तैयार हैं नितिन जी, शेफानी जी अजमेरा, न्यूयॉर्क निवासी दिल्ली, परम श्रद्धेय श्रीमान सुरेश जी अजमेरा के पुत्र वधु दिल्ली से, श्रीमान शिक्षक मायतन उपस्थित रहें, तैयार रहेंगे। ये इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और ये हम सब का सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें पदारोहण पर उनके चरणों में अनंत बार नमोस्तु और मुनिदय के चरणों में बारंबार कोटिश नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जानना चाहता हूं कि जहां आज के युग में हम बहुत ही आसान रास्ते ढूंढते हैं, बहुत ही सरल रास्ते ढूंढते हैं, वहीं आचार्य भगवंत जो दया के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं, मगर वहीं नियमों में बड़े सख्त हैं। वो बिना कुएं के पानी की प्रतिमा नहीं देते, सभी नियम ऐसे देते हैं जो कठिनता से पालन कराते हैं। फिर भी वहां बड़ी लाइन है नियम लेने के लिए। ऐसा क्यों? सरलता के इस मार्ग में गुरुदेव ऐसे कठिन रास्तों पर चलने वाले लोगों की इतनी बड़ी भीड़ कैसे है? बस यही जानना चाहता हूं आपके चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस सवाल के संदर्भ में मैं अपना एक संस्मरण आप सबके बीच रखना चाहता हूं, जो मेरे जीवन में अमिट छाप छोड़ा। गुरुदेव जब समेत शिखर जी आ रहे थे, पहली बार मेरी मुनियों के प्रति श्रद्धा हुई। यद्यपि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा था, पर मैं 4 दिन तक सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल गुरुदेव में ही रमा रहा और जीवन में पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चला। सड़क बहुत खराब थी, बोल्डर निकले हुए थे बड़े बड़े, और संग के एक मुनिराज जिनके पांव की एड़ी में बड़ा गहरा घाव था,
वो पंजों के बल चल रहे थे पूरा बिहार। क्षमा सागर जी महाराज के पैर में घाव था, लंबा बिहार होके आया, कुछ कांच वगैरह लग गया था। तो गुरुदेव के साथ एक सज्जन चल रहे थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत कंकर है, बहुत कंकर है। मैं साथ साथ चल रहा था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, बस गुरुदेव के आकर्षण में मुग्ध था, पर उनका जो उत्तर है वो मेरे जेहन में बैठ गया। उन्होंने जैसे ही कहा कि बहुत कंकर है, गुरुदेव ने कहा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। क्या बात। ये शब्द मेरे हृदय में बैठ गए। दरअसल कठिनाइयां ही जीवन का उत्थान कराती है, चुनौतियां ही उपलब्धि के मुकाम तक पहुंचाती है। सरलता तो हमारे रास्ता में रुकावट लाती है। अगर हमें ऊंचाई को छूना है तो अपनी सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। एक पेड़ में फूल और फल कब लगते हैं? जब धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सबको पेड़ सहता है तब। अगर पेड़ को सरल बना दो तो ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए कठिनाइयों और चुनौतियों से कभी घबराना मत, उसका सामना करना। और गुरुदेव का एक सूत्र है, उत्कृष्ट पाना चाहते हो तो उत्कृष्ट लगाओ। क्या बोल रहा हूं? सर्वोत्कृष्ट पाना चाहते हो तो सर्वोत्कृष्ट लगाओ। और व्रत संयम में आप लोग बोले इतना सब कठिन होने के बाद भी लाइन क्यों लगी रहती है? मैं आपसे पूछता हूं, बाजार में आप जो अभी शर्ट पहने हो, है ना, अब मुझे दिख नहीं रहा ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड है ना? कितने की शर्ट होगी? होगी महाराज 2-2.5 की। 2-2.5 की। 200-300 में भी ऐसी शर्ट तो मिल जाती होगी। बिल्कुल। तो 200-300 की शर्ट छोड़कर तुम 2,500 की शर्ट क्यों लेते हो? सही बात है महाराज। क्यों लेते हो बोलो तो सही। महाराज जी एक बात और भी है ना। नहीं, इसका उत्तर तो दो मुझे पहले। 200-300 की शर्ट उपलब्ध होने के बाद भी 2,500-3,000 और कई तो 25,000 के भी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? नाम आ जाता है महाराज जी ब्रांड का, और आदमी की एक जो मानसिकता है ना वो उसी हिसाब से रहती है कि भाई उसके दिमाग। बस मैं इसको संशोधित करता हूं, ब्रांड का नाम नहीं है, यह उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो जैसे हमें अच्छा लेना है, क्या लेना है? अच्छा लेना है। तो अच्छा लेने के ख्याल से, भाव से, सस्ती चीज सुलभ होने के बाद भी व्यक्ति अच्छी चीज लेता है, महंगा होने पर भी उसे सस्ता समझता है। ऐसे ही अन्यत्र व्रत नियम सुलभ होने के बाद भी हमें सही व्रत लेना है, सही नियम लेना है, इसलिए कठिन होने पर भी लाइन लगी रहती है। समझ गए? बहुत बढ़िया महाराज जी। ऐसे उत्कृष्ट आकर्षण हमारा भी आपके चरणों में बहुत बना रहे। के श्रीमणि संरक्षक श्रीमान सुरेश जी की पुत्र मधु नितिन जी शेफाली अजमेरा न्यूयॉर्क से, और इनके अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व उनका सम्मान करके इस गौरतनी गौरव को संवर्धित करना चाह रहे हैं, और सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान अशोकी पांड्या महामती गौरतन एवं श्रीमान शैलेंद्र जैन मुख्य प्रशासक गौरतन। श्रीमान सुभाष बोलिए, आप जब तक सवाल करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से, न्यूयॉर्क वासियों की तरफ से और पूरी NRI कम्युनिटी की तरफ से आपको शत बार नमन। सबने आपको बहुत बहुत बार नमोस्तु कहा है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो हम जैसे लोग होते हैं जिनकी धर्म में काफ़ी रुचि होती है, थोड़े व्रत भी होते हैं छोटे वाले, और कुलाचार वगैरह का पालन तो कर लेते हैं, पर आचार्य श्री का हम जैसे लोगों के लिए क्या उपदेश होगा? कैसे हम आगे चल के प्रतिमा वगैरह ले सकें, और वो क्यों लेनी चाहिए? बहुत सुंदर सवाल। सबसे पहले तो मैं आपसे इन दोनों का परिचय कराना चाहूँगा और अपेक्षा रखूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान। ये दोनों
न्यूयॉर्क में रहते हुए भी व्रत नियम संयम में निरंतर निरत रहते। दोनों ने इस बार 16 कारण के व्रत किए। नितिन ने तो 10 लक्षण अनेक बार कर लिए, सैफाली ने भी किए, 3 बार सैफाली ने किए। और सारे व्रत नियम संयम उपवास पूजा पाठ सब, और अमेरिका में रहकर एक अच्छे प्रोफेशनल होने के उपरांत भी रात्रि भोजन वगैरह सबके त्यागी हैं। ये भारतवासियों को सोचना चाहिए, रोज रोज हम लोगों का सामने बैठकर प्रवचन सुनने वाले थोड़ा सोच ले। ये 7 समुंदर पार रह करके भी एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। 7 समुंदर पार रह करके भी वो आदर्श उपस्थित कर रहे हैं और नित्य अभिषेक पूजन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अभी एनसी जैन, पन्नालाल जी बेनाला और मुकेश जी और 1-2 लोग थे जो अमेरिका के प्रवास में 2019 में जब गए थे तो उनके सारे नियमों का पालन कराने में इन लोगों की मुख्य भूमिका रही। अपने घर में इन्होंने चैतालय बना रखा है, प्रतिमा जी हम ही ने प्रतिष्ठित करके इन्हें दी। तो ये मैं इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम अगर निष्ठा गहरी हो तो देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं होती। निष्ठा मजबूत रखो। और एक बात ये अपने हृदय में गहरे स्तर पर बिठा दो, हम जहां हैं जैसे हैं शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी। कल मेरी स्थिति बदले फिर मैं कुछ करूं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। आज करूंगा तो कल और अच्छा कर सकूंगा। कल की परीक्षा में प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा तो बस बैठा ही रहूंगा। इसलिए जो अवसर मेरे पास आज है वो हम आज कर लें, कल फिर जैसा प्रसंग आए वैसा करें। आपने पूछा हम जैसे लोगों को व्रत नियम संयम के लिए आचार्य महाराज का क्या संदेश है। आचार्य महाराज का तो एक ही संदेश है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, जिस स्थिति में है, अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार व्रत नियम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का सार इसी में ही है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। इस संसार का सार क्या है? व्रत धारण करना है। बिना व्रतों के जीवन का उद्धार नहीं है। ये मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए, हृदय में अंकित होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामनम विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।